हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी इंग्लिश की क्लास के अंदर हमारा जो पार्ट 1 था पैसिव वॉइस का, उसी में हम आगे अपना पैसिव वॉइस को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी तक हमने पैसिव वॉइस के अंदर जो मेन चीज़ थी, एक्टिव को पैसिव में कैसे बदलना है, पैसिव वॉइस के कितने भाग हैं, एक्टिव पैसिव कैसे एक्टिव को पैसिव में बदलेंगे, उसकी प्रोनाउन टेबल, और हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि टेंस को कैसे बदलना है, प्रेजेंट सिंपल किस में जाएगा, पास्ट किस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में जाएगा, इन सब पर बात की। अब हम नेक्स्ट चरण पर बढ़े, उससे पहले हम 2-3 बात जो रिवाइज कर लेते हैं। मेन सबसे चीज हमने बात की थी कि एवी से पीवी बनाते समय टेंस नहीं बदलता। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपको ध्यान रखनी है, ये आप बात विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस और नरेशन के अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो नरेशन में टेंस चेंज होगा, लेकिन एक्टिव से पैसिव बनाते समय पैसिव वॉइस में कभी भी टेंस नहीं बदलता। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ने से पहले कुछ स्टूडेंट्स की बात ये आई थी कि डू डज से लेकर और नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल भी आप बताओ, तो मैं वो भी रिपीट कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर डू डज नॉट में आ जाए तो, और उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है पीवी में डू डज का यूज नहीं होता, डू डज का यूज नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो डू डज का प्रयोग नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग नहीं होगा। नेगेटिव में आ जाए, जैसे मान लीजिए ही डज नॉट प्ले चेस, अगर मान लीजिए ये सेंटेंस आ गया। अब यहां डज का यूज हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया है। मेन वर्ब यहां पर प्ले का काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब डज है, ये एवी है यानी कि एक्टिव वॉइस है। और जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो डू डज को हमने रूल के अकॉर्डिंग किस में चेंज करना है, इज एम आर के अंदर चेंज करना है। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। चेस, चेस सिंगल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ आएगा इज, यानी कि डच को हमने किस में चेंज कर दिया, इज में। नॉट का नॉट, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय, और ही को चेंज कर देंगे हम किस में, हिम में। तो हमारा पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, चेस इज नॉट प्लेड बाय हिम, यानी कि एक्टिव को पैसिव में बदलते समय डू डज का यूज नहीं होता, उसकी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम के अंदर हम उसको चेंज कर लेते हैं। अब ये तो थी हेल्पिंग वर्ब के रूप में बात। अगर मान लीजिए डू डज मेन वर्ब के रूप में आ जाए तो भी हमें उसे करना है। तो समझिए, जैसे हमने लिखा ही डज हिज वर्क। स्टूडेंट ऐसे सेंटेंस भी आ जाते हैं नॉर्मल सेंटेंस, तो घबराना नहीं है। यहां डज, डज किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा, किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का काम कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, इसे उठाकर इधर लाएंगे, हिज वर्क। वर्क एक नाउन का काम कर रही है और उसके साथ क्या लगा है, हिज। हिज कौन सा नाउन है स्टूडेंट्स, प्रोनाउन है स्टूडेंट्स। हमने प्रोनाउन टेबल में पढ़ा था पॉजेसिव प्रोनाउन, वेरी गुड, पॉजेसिव प्रोनाउन है, हम इसे उठाकर इधर लाएंगे, हिज वर्क। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही ऐसा प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है, चेंज इनटू इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हिज वर्क एक ही काम है, उसके साथ क्या आएगा, इज। अब हम डू, डू की थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, डन बाय हिम। अब हमने ये सेंटेंस बना दिया, हिज वर्क इज डन बाय हिम, इसको, क्योंकि ये किसका काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रही स्टूडेंट, ये काम कर रही है मेन वर्ब का। लेकिन ऊपर के सेंटेंस में देखिए, यहां डज किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। क्यों, हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि सेंटेंस में अलग से एक वर्ब दी हुई है,
तो उसको पहचान, उसके आधार पर हम पहचान सकते हैं। कई स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि वर्ब से क्या होगा, तो हमें पता लगेगा। अभी हम उसके आगे एग्जांपल और करेंगे। अभी आप ये समझिए ही डज हिज वर्क। अब मान लीजिए एक सेंटेंस आप खुद बना के देखिए, आई डू माई वर्क। एक सेंटेंस ये हो गया स्टूडेंट्स, एक ये बना कर देखिए। एक सेंटेंस है आई डू नॉट डू माई वर्क। इनको इजीली आप बना के देख सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर डू किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। लेकिन नीचे के सेंटेंस के अंदर दो डू दिखाई दे रहे हैं, एक डू नॉट के साथ आया, एक डू अकेला है। तो ये जो नॉट के साथ डू है ये किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का। और जो दूसरा डू है वो किसका काम कर रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो आप इन्हें बनाकर देखिए अपने स्तर पर, इनका प्रयास कीजिए, आपसे आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आए तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक स्टूडेंट्स क्लियर होगा आपको। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक पर। जो हमारे प्रेजेंट के हमने 3 रूल कर दिए थे, उसके बाद में हम आगे पास्ट के रूल पर बढ़ेंगे। तो टोटल हमारे जो रूल थे वो कितने थे स्टूडेंट्स, 8। यस, वेरी गुड। 8 रूल थे, उसमें से हमने 3 पर चर्चा कर ली है। अब हम 4th रूल पर चलेंगे। 4th रूल हमारा क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर स्टूडेंट्स क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसे हम किस में चेंज करेंगे, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हो, उसे हम वॉज वर्ब प्लस वर्ब की क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। 5th रूल हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स, पास्ट कंटिन्यूस। इसमें हमें क्या दिया होगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसा कि आपको पता है हम इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। इसे हम चेंज करेंगे, वॉज वर्ब को वॉज वर्ब में प्लस क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, आईएनजी हटा के बीइंग। अब हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा 5th रूल भी तैयार हो गया। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को हम चेंज करेंगे, वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर चेंज कर देंगे। 6th रूल स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट। अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल रूल है, कुछ भी नहीं है दिक्कत इसमें। इसमें दिया होगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें हेड को हेड में ही चेंज करना है, कोई चेंज नहीं करना, हेड हेड में ही जाएगा। एक शब्द जोड़ना है बीन प्लस क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब स्टूडेंट्स हेड भी आपको दिया हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आपको दी हुई है। सिंगुलर प्लूरल का कोई झंझट नहीं है, यहाँ हेड को हेड में ही रखना है, प्लस जोड़ना क्या है, बीन। आपका 6ठा रूल तैयार हो जाएगा, 6th रूल तैयार हो जाएगा पास्ट परफेक्ट के अंदर। पास्ट परफेक्ट का तैयार होगा। तो ये हमने 3 रूल कर लिए किसके, पास्ट के। टोटल 8 है, 3 हमने फर्स्ट पार्ट में किए थे, 3 रूल आज हमने किए हैं, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज करेंगे वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या फोर्थ फॉर्म को चेंज करेंगे वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, पास्ट परफेक्ट को चेंज करेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब हम इसके एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको करने में दिक्कत ना हो। तो हमारा जो फर्स्ट रूल है, जिसे हम 4th रूल बोलेंगे पास्ट में, वो देखिए। अगर हमें मान लीजिए सेंटेंस दिया हुआ है, राम कंप्लीटेड हिज वर्क। अब स्टूडेंट्स यहां देखिए, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कंप्लीटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, हिज वर्क पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। रूल आपको वही लगाने हैं जो शुरू में 5 रूल पर हमने चर्चा किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में।
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या आएगा, हिज वर्क। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, चेंज किसमें करेंगे, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, क्या आएगा, वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम होती है, कंप्लीट की कंप्लीटेड बाय राम का राम। सब्जेक्ट को क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। तो हमारा आंसर बनकर तैयार है, एक्टिव को पैसिव में बदल दिया, हिज वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय राम। अब एग्जाम्पल बनाना बहुत आसान है, आप इसी वर्ब को प्रेजेंट में भी ले जा सकते हैं। अगर आपने यहां पे क्या कर दिया, कंप्लीट्स। स्टूडेंट्स, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल बन गया और ये आपका पास्ट सिंपल का बन गया। आप इसी एक ही सेंटेंस को लेकर कई तरीके के सेंटेंस क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो आपका एक्टिव से पैसिव बन गया, हिज वर्क वाज कंप्लीटेड बाय हिम। और एग्जांपल देख लीजिए स्टूडेंट्स, जैसे यू डिड दिस वर्क या दिस प्रोजेक्ट। अब यहां डिड किसका काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब का काम ना करकर किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया। हम बना देंगे दिस प्रोजेक्ट वॉज। अब स्टूडेंट डू की थर्ड फॉर्म, डू की सेकंड फॉर्म डिड हो गई और डू की थर्ड फॉर्म, यस वेरी गुड, डन बाय। और यू का ऑब्जेक्ट क्या है, यू। दिस प्रोजेक्ट वाज डन बाय यू। एक एग्जांपल और करवाऊंगा मैं नेगेटिव के अंदर इसका, वो समझिए आप। शी डिड नॉट डू हर होमवर्क। अब स्टूडेंट्स यहां डिड किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का, और यहां डू किसका काम कर रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब का। सबसे समझने वाली बात है डिड हेल्पिंग वर्ब का। इससे पहले का जो सेंटेंस हमने किया है उसमें डिड मेन वर्ब का काम कर रही थी, यहां डिड हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, यहां डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब हम इसे उठाकर इधर लाएंगे, हर होमवर्क। अब स्टूडेंट्स डिड है, डिड को किस में बदलेंगे, वाज वर्ब में। तो वही चीज होमवर्क एक ही है तो उसके साथ क्या आएगा, वाज। यहां डू फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या आएगी, डन। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट हम क्या लगाएंगे, नॉट। डन बाय शी का प्रोनाउन, शी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, प्रोनाउन टेबल में है शी, हर, हर, तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया हर। हर होमवर्क वाज नॉट डन बाय हर। ये इसका एग्जांपल तैयार हो गया। तो स्टूडेंट्स अगला जो एग्जांपल हम करेंगे, अगला जो रूल करेंगे वो है पास्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट कंटिन्यूस के अंदर क्या आएगा स्टूडेंट्स, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। रूल आपके पास लिखा ही है ऑलरेडी, हम यहाँ एग्जांपल लिख लेते हैं सीधा। राम वाज ईटिंग राइस, राम वाज ईटिंग राइस, राम वाज ईटिंग राइस। ये देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी बोल सकते हैं। ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लाएंगे, राइस, राइस भी सिंगुलर है और राम भी सिंगुलर है, तो यहाँ क्या आएगा, वॉज। यहां से आईएनजी बाहर निकालेंगे, क्या लगाएंगे, बीइंग। ईट की थर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स, वेरी गुड, ईटन बाय राम। राइस वाज बीइंग ईटन बाय राम। ये हमने इसका एग्जांपल एक्टिव से पैसिव में क्या कर लिया, चेंज कर लिया। और भी आप कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखिए, जैसे यू वर राइटिंग लेटर्स। समझिए स्टूडेंट, यहां यू है, प्लूरल है, यू के साथ यू वर, और यहां लेटर्स, इसे सब्जेक्ट बनाएंगे, लेटर्स वर बीइंग रिटन बाय
यू। ये हमारा एग्जांपल तैयार हो गया। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे अगले रूल पर स्टूडेंट, जो हमारा 6 रूल है उस पर चर्चा करेंगे। जो इसके नेगेटिव है उसमें नोट हमेशा इसके साथ ही आएगा, क्योंकि वॉज वर्ब बदलना नहीं है, डू डज डिड को चेंज करना होता है, इसमें नेगेटिव सेम रहेगा। इसके अंदर देखिए, राम हैड फिनिश्ड हिज वर्क। अब स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, हम इसे उठाकर इधर लाएंगे, हिज वर्क। हेड दिया हुआ है, हेड का हेड के साथ क्या लगेगा, बीन फिनिश्ड बाय राम। ये हमारा एग्जांपल क्या हो गया, तैयार है। अगर नोट आ गया, मान लीजिए इसी वाक्य को, इसी सेंटेंस, जैसे इसे समझिए, आई हैड नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क। मान लीजिए ये नेगेटिव है, तो इस नोट को हमें हेड के साथ ही रखना है, उसे छेड़ना नहीं है, उसे हटाना भी नहीं है। इसे बने, इसका आंसर क्या बनेगा, दिस वर्क हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाय मी। ये इसका आंसर। एक्टिव से पैसिव, अगर नोट दिया है तो नोट हेल्पिंग वर्ब के साथ ही रखेंगे। सेम चीज, इस तरीके से हमारे 6 रूल क्या हो गए, तैयार। अब हम 7वां और 8वां रूल भी करेंगे, जो हमारा 7 रूल है, 8 रूल है वो। और प्रेजेंट के 3 रूल कंप्लीट कर चुके हैं, पास्ट के 3 रूल कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको करने के लिए 5 वाक्य दे देता हूं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। राम कुक्ड हिज मील। स्टूडेंट्स, मील फूड को ही बोलते हैं। यू डिड योर वर्क। शी डिड नॉट रीड दिस बुक। I was writing a novel. You were cooking rice. I had watched टेलीविजन। ये स्टूडेंट्स आप 6 सेंटेंस जो हैं इनको आप करके देख लें रफ नोटबुक के ऊपर। अगर ये सेंटेंस बन रहे हैं, इट मीन्स आपको समझ में आ रहा है, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। आगे हम चलेंगे 7th रूल पर, जो हमारा फ्यूचर की तरफ है। फ्यूचर का पहला जो टेंस है उस पर हम चर्चा करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल। यहां क्या आएगा, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, विल शैल को विल शैल में ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते समय टेंस नहीं बदलना है, विल शैल में रहेगा प्लस। अब स्टूडेंट्स, हमें पैसिव बनाना है तो हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। विल शैल के बाद, विल शैल मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, बी। यहाँ बी किसका काम कर रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और पैसिव बनाने के लिए हम क्या लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा पहला रूल तैयार हो जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जो हमारा 8th रूल है वो आएगा फ्यूचर परफेक्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट। यहां फ्यूचर कंटिन्यूज को हम पैसिव वॉइस में शामिल नहीं करेंगे।
दोबारा सुन लीजिए, फ्यूचर कंटिन्यूज का पैसिव नहीं बन पाएगा, इसीलिए सीधा कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट। यहां हमें दिया होगा विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम इसे चेंज करेंगे, विल शैल को विल शैल में रखेंगे, प्लस हैव आएगा। पैसिव बनाने के लिए हम क्या जोड़ेंगे, बीन प्लस क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब की क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, आई और वी के साथ आप किसका यूज करेंगे, शैल का। स्टूडेंट्स आपको पता है, बाकी के साथ, या मैं यहां यू लिखूं, सभी के साथ, सभी के साथ विल। सभी के साथ इसलिए लिखा स्टूडेंट क्योंकि आप चाहें तो आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं। आई और वी के साथ शैल आएगा, शैल का यूज सिर्फ आई और वी के साथ ही करेंगे। सभी के साथ यानी कि आई और वी भी इसके अंदर शामिल है, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट सभी इसके अंदर शामिल है, विल का यूज आप कर सकते हो। आगे इन दो रूल के बाद में हम इनके एग्जाम्पल पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल किया, राम विल हेल्प मी, राम विल हेल्प मी। यहां देखिए स्टूडेंट, राम किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, विल हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेके आओगे आप, क्या आया, आई। अब विल है, आप चाहो तो विल, नहीं तो शेल, दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हो, शेल। अब हम रूल के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, हेल्प्ड। रूल बाय फोर्थ, और सब्जेक्ट को क्या बदल देंगे, ऑब्जेक्ट में, आई शैल बी हेल्प्ड बाय राम। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और एग्जांपल हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे उसने हमें सेंटेंस दे दिया, शी विल टीच हिम। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ही विल बी, टीच की थर्ड फॉर्म स्टूडेंट टॉट, बाय शी का ऑब्जेक्ट हर, ही विल बी टॉट बाय हर। ये इसका एग्जांपल तैयार है। अब हम जो हमारा 8th रूल है उस पर चर्चा करेंगे फ्यूचर परफेक्ट में। जैसे राहुल विल हैव ईटन मैंगोज। राहुल विल हैव ईटन मैंगोज, वही सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पे काम करेगी विल हैव पूरा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैंगोज विल हैव बीन ईटन बाय राहुल। मैं साथ के साथ बोल भी रहा हूं स्टूडेंट्स, ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन के अंदर और लिखने में अगर नहीं दिख पा रहा है तो भी आप क्लियरली उसको सुन सकते हैं। मैंगोज विल हैव बीन ईटन बाय राहुल, ये हमारा आंसर बनकर क्या हो जाएगा, तैयार है, एक्टिव से पैसिव बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने टोटल जो 8 रूल थे उन पर चर्चा की। अब मैं आपको 2-3 सेंटेंस और देता हूं ताकि आप बना के देख लें, आपको दिक्कत ना हो। जैसे सीता विल रीड ए बुक, आई शैल किल हिम, यू विल हैव वॉच्ड दिस फिल्म। ये सेंटेंस आप बनाकर देख लेंगे स्टूडेंट, ताकि आपको तैयार हो जाएगा। इस तरीके से क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे आप इसे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा यू विल हैव वॉच्ड द फिल्म। तो इसको आप तैयार कर लेंगे, बनाकर देख लेंगे। ये सिर्फ आपके लिए एक्सरसाइज के लिए है, रफ नोटबुक में आप इसको बनाकर कर सकते हैं।
और कमेंट बॉक्स के अंदर, अगर कमेंट बॉक्स में नहीं तो अपने ग्रुप के अंदर आप इनके जवाब रिप्लाई जरूर करें कि आपको कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। एक अंतिम रूल जो है वो मैं आपको छोटा सा और बता देता हूं, नोवा रूल। अगर आप इसे माने तो नोवा, नहीं तो आप बेसिक जानकारी के लिए बना रख लें मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे तो विल्सन के साथ या फिर भी मैं इसे अलग से बता रहा हूं, यहाँ मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे हम चेंज करेंगे मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। अलग से बता रहा हूं, वैसे तो विल्सन मॉडल है, मॉडल के साथ ही होता है, लेकिन फिर से अलग से बता रहा हूं। यहाँ इन सेंटेंस ये जो 13 प्रकार के जो मॉडल है हमारे, उसके अंदर विल्सन हमने अलग से ले लिया और हमने हेल्पिंग वर्ब वाले पोर्शन के अंदर, जो आपने हेल्पिंग वर्ब वाला वीडियो देखा है उसके अंदर आपको पता लग गया होगा कौन कौन से मॉडल हैं वो। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए लिख देता हूं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शेल। स्टूडेंट विल शेल पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं अलग से फ्यूचर टेंस के अंदर, फिर भी मैं यहां लिख रहा हूं वुड, शुड, मस्ट, नीड, नॉट, डेयर, नॉट, यूज टू और ought to। ये जो 13 प्रकार के हमने मॉडल लिखे हैं, इनके अंदर अगर हमें एक्टिव वॉइस आए तो हम उनको पैसिव में बदलते समय मॉडल के सेम मॉडल चेंज नहीं करना। क्यों? क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें चेंज नहीं करना है। किसका? टेंस का या हेल्पिंग वर्ब जो भी है। मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेम प्रोसीजर रहेगा, सेम मॉडल जाएगा, इधर बी लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, ही कैन डू दिस वर्क, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, उठा के इधर ले आएंगे, ये सब्जेक्ट बन गया, ये हेल्पिंग वर्ब बन गई, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दिस वर्क कैन बी डन बाय हिम, ये हमारा एग्जांपल तैयार हो जाएगा। हमें कैन को नहीं बदलना है। अमूमन स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, कैन को कुड में ले जाएंगे। अगर आप कैन को कुड में लेके गए तो इसका भावार्थ चेंज हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ही कैन डू दिस वर्क, वह इस काम को कर सकता है। इसको पढ़िए, दिस वर्क कैन बी डन बाय हिम, यह काम उसके द्वारा किया जाता है। मीनिंग चेंज नहीं होगा। अब मीनिंग चेंज होते हुए अगर आप इस कैन को कुड में बदल देंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, जो कि सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप एग्जांपल बना के दे सकते हैं। विल शेल पर चर्चा कर ली, और भी जो सेंटेंस आप बने आप प्रयास करेंगे। जैसे मैं आपको 2-3 और एग्जांपल दे देता हूं। यू मे गो, यू मे हेल्प मी, सीता कुड sing a song, he should help the poor। ये सेंटेंस है स्टूडेंट्स, आप इनको बनाकर देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, इनको आप बनाकर देखें। और इससे आगे के जो टॉपिक हैं हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे, जो हमारा पार्ट 3 आएगा उसके अंदर हम करेंगे। तो आप तब तक इन सेंटेंस को तैयार कर रखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। थैंक यू।